तो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग को वेलकम है जीरोक्स क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बात आई समझ में? आप लोग इस चैप्टर को आराम से देखिएगा, समझिएगा, और कहीं पास डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है तो लिखेंगे बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए polynomial having degree 2 is called quadratic equation. Quadratic equation. अब मैं इसका जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? जनरल फॉर्म। इसका मैं जनरल फॉर्म की अगर बात करूं तो ये होता है जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड हेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल देता है सर ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर बच्चा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पास टर्म है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्यों सर? कोई भी नंबर में अगर 0 से मल्टीपल करेंगे, किससे मल्टीपल करेंगे? 0 से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 0 और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से 0 प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप हमको बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे बोलो। देखो, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो दोनों में बस एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो ये समझिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ लेंगे, ये होता है बच्चा, इसको लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये इक्वल में 0 नहीं होगा किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। लेकिन अगर वही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहें तो इक्वल में 0 होना मस्ट है, नेसेसरी है। इतनी बात आया समझ में? तो सुनो, यहां पास हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है इसका। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे सुनिए। अब बच्चा हम लोग पढ़े तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब पढ़े थे ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो यहाँ पास जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पास देखो डिग्री कितना है इसका। सर जो डिग्री है ये मैक्सिमम पावर ऑफ एनी क्या होता था? वेरिएबल होता था, उसी को हम लोग डिग्री बोलते थे। तो 2 है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? ये भी 2 होंगे। नहीं समझ में आया? देखो,
अगर बच्चा यहाँ पास पावर 3 होता तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, 3 होता। अगर डिग्री अगर 3 की बात करें कि डिग्री अगर 3 होता तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, 3 होता। तो जितना पावर होता है, जितना डिग्री होता, उतना ही बच्चा क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। बोलो इतना तक आया समझ में, क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमसे ये पूछ लेगा कि सर अगर y इज इक्वल टू नॉट y इज इक्वल टू ओनली फॉर पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा q, क्वेश्चन नंबर 1 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कहेंगे हाँ ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कहेगा हाँ सर है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक सर, तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि इसमें बता दो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू। तो जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो होगा ए का वैल्यू। सर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होता है ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल कौन है, 3, तो 3 हो जाएगा 3। और मैं बी की बात करूं तो सर जो एक्स के साथ मल्टीपल होता तो वो होता था बी। इसमें कहीं एक्स दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पास बी का वैल्यू 0। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा 5। नहीं आया समझ में? बोलो इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, चलिए यहां तक समझ गए हैं। तो अगर बेसिक क्वेश्चन मैं दूं कि इसका रूट्स निकालिए आप लोग, या देखो इसका क्या निकाल सकता है, जितना स्क्वायर जितना डिग्री होगा उतना ही इसका रूट होगा, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा, उतना ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं यहां से अगर बात करूं कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो पहली बात हमको ये बता दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर, जब डिग्री 2 दिखेगा साफ साफ बोल देना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब यहां से निकालना चाहोगे तुम 0, तो क्या करोगे बच्चा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, इस माइनस 16 को इधर भेज देंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस के साथ। जब बच्चा स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, तो x का वैल्यू जो आ गया प्लस माइनस कितना आ गया, 4। तो यहाँ पास 2 रूट्स आया, कितना रूट्स आया, 2 रूट्स। एक आ गया बच्चा -4 और एक आ गया +4। बात आया समझ में? तो अब यहाँ पास हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, लिखेंगे इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन having 0 roots or solution if a quadratic equation having 0 roots or solution alpha and beta, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा जिसका 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो ये दोनों का सम कैसे निकलेगा बच्चा, तो यहां से मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट्स, ये हो जाता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, ये देखो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a। अब मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा, c/a। इतनी बात आया समझ में? सबसे पहले क्या मैंने समझाया, मैंने आपको पहले ये समझाया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा तो उसका जनरल फॉर्म ये होगा, ठीक है। जब डिग्री 2 हो जाएगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, इक्वल में 0 होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये पूछ देता है सर ये होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल में 0। कोई कंफ्यूजन? चलो आगे सुनो। तो इतनी बात आया समझ में कि जनरल फॉर्म क्या होता है। और अगर बच्चा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, अब कोई बच्चा पूछेगा कि रूट्स निकलता कैसे है,
कोई बच्चा पूछेगा रूट्स निकालता कैसे, तो देखो मैंने यही रूट्स निकाला, ये 0 निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला। इसका 3 नेम है, या तो आपसे एग्जाम में 0 पूछ सकता है, या तो आपसे रूट पूछ सकता है, या तो आपसे सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ था, ये रूट्स निकाले इसका, ये क्या निकाले, रूट्स। तो जो रूट्स निकला बच्चा इक्वल टू 0। हाँ, अब यहां से एक को मान लो अल्फा, जो पहला है उसको मान लो अल्फा, हो गया -4, और दूसरे को मान लो बीटा, तो बीटा का वैल्यू आ गया +4। इतनी बात आया समझ में? हाँ सर आया। तो अब ऊपर से साफ कर देता हूं, तब आपको लोग को समझाने में अच्छा होगा मुझे। अब यहां से देखिए कि अल्फा का वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू कितना, +4, और आपका इक्वेशन ये है x² - 16 = 0। जरा सा आप लोग सोच के बताइए कि इसमें a का वैल्यू कितना है। तो कोई बच्चा कहेगा सर x² का मल्टीपल कुछ नहीं 1 है, तो 1 हो गया a का वैल्यू। ठीक सर। अगर मैं बोलूं b का वैल्यू बता दो, तो कोई बच्चा ध्यान से इसको देखेगा, कहेगा सर इसमें कहीं x है ही नहीं सर। ओ माय गॉड, x है ही नहीं सर। जब x है ही नहीं तो बच्चा b का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब आगे देखिए कि अकेला टर्म कौन सा पड़ा हुआ, तो सर पड़ा हुआ -16, तो -16 ये आपका c का वैल्यू हो गया। देखो -16, अगर बच्चा यहां पास प्लस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन प्लस लिखने का कोई चेंजिंग नहीं आता। ठीक है भाई, प्लस है तो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, विथ साइन लेना। याद रखना कि इसमें ए बी सी का जो वैल्यू लेना है, कैसा लेना, विथ साइन। उसमें होना चाहिए कि जो नंबर लिखा रहेगा प्लस में है तो प्लस तो आगे लिखा हुआ 1 है, छुपा हुआ रहता है। बी तो है नहीं 0, सी यहाँ पास माइनस में था तो माइनस में लिखे। इतनी बात आया समझ में? चलो ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आप लोग हमको बताइए यहां से कि मैं पूछ लूंगा कि बता दो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर डायरेक्ट निकाल देंगे सर। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है सर -b/a, -b/a। अब माइनस कहने का मतलब माइनस, b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1, तो 0 अपॉन समथिंग हो जाएगा 0। हाँ सर। और बच्चा देखो यहां से रूट्स क्या माने थे, अल्फा और बीटा माने थे। अच्छा रुक जाओ, अभी अब यहाँ प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो इसमें देखिए तो c कहाँ है सर, c = -16। ठीक है, c/a होता है सर, और c का वैल्यू -16, और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकल कर गया। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अरे बोलो। अब हम इसको फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं या तो इसी को वेरीफाई करना चाहते हैं। यहां से देख लो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस, यहां पास लिखना होगा लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ एन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -4, और बीटा की वैल्यू कितना आ गया +4। अब बच्चा सम ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अरे बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा -4 और +4 कट के 0 आ गया। देखो दोनों वेरीफाई हो गया। मैं पूरा एक बार फिर से डिटेल में इसको समझा दूंगा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके, लेकिन अभी समझ में आया कि ऐसे अगर दिया हुआ है तो आराम से ए बी सी का वैल्यू लिख लेंगे। हाँ सर लिख लेंगे। और सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो डायरेक्ट बच्चा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और ये होता है -b/a। तो b इसमें है ही नहीं, 0 था तो 0, और a का वैल्यू 1 था तो 1, तो -0/1 यानी कि 0। तो और ऐसे भी देखो कि इसका रूट्स निकाले क्या आ गया, -α + α, मतलब -4 और +4।
दोनों को जोड़ेंगे बच्चा, ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। कोई कंफ्यूजन? इसका जो प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट बताएं कि क्या होता है, C/A, जो कि निकाले हुए। अब निकालो यहाँ रियलिटी में, मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हाँ सर, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -4, ठीक, और बीटा की वैल्यू हो गया 4। अरे बच्चा -16/1 लिखने का मतलब -16 आएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो -16, अब देखो तो दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो सुनो, यहां से ना 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। बाबू क्वेश्चन रहेगा आपका ये कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -9x और -22 ये, then find roots and verify, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। सुन लो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसका निकालना है क्या, रूट्स निकालना है, और इसके बाद क्या निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। तो ठीक है, करते हैं भाई। यही पूछेगा 3 नंबर में। कितना नंबर में पूछेगा? 3 नंबर में। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, चलते हैं बच्चा सॉल्यूशन की ओर। लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है बच्चा ax² + bx और +c = 0। हाँ सर, तो यहां से देखिए तो आप कि आपका लिखा हुआ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चा, ये है x² -9x और -22। जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ = 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बिल्कुल। अब आप बताइए कि a का वैल्यू कितना है, तो सर a का वैल्यू x² का जो मल्टीपल होता है वो होता है a का वैल्यू। तो यहाँ x² का मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया a का वैल्यू। अगर मैं पूछूंगा b का वैल्यू बता दो कितना है, तो ये हो जाएगा -9, ये वाला b का वैल्यू। अगर मैं c का वैल्यू पूछूंगा कितना होगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा -22। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। बिल्कुल। अब बच्चा सिंपल सी अगर हम निकालना चाहें कि सम ऑफ रूट्स बता दो, तो सम ऑफ रूट्स, अच्छा एक मिनट, हाँ लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। तो यहां से सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा, ये हो जाता है बच्चा -b/a, और रूट्स को हम अल्फा प्लस बीटा माने हुए थे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b, माइनस होता है, और -9, और a का वैल्यू 1, तो यहां से आ गया 9। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 9, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ये होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना, -22, और a का वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा 22 -22। बोलो इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? अभी जब दिया हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स बोलेगा तो आराम से इसे निकाल देंगे 1 मिनट में। अब उसके बाद हमको रूट्स बोला है बच्चा, तो रूट्स के लिए आपको फिर से बच्चा चलना होगा कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। तो आपका लिखा हुआ x² -9x और -22 = 0।
तो इसको क्या करना रहता है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 22, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 9। तो देखो 22 किसके टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 का आएगा नहीं, 4 5 6 7 कुछ नहीं, तो 11 का टेबल में 2 बार में 22, और 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 भी आ जाएगा जी से। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -11x और +2x और -22 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा, यहाँ माइनस लाना रहता है बीच वाला, तो जो इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको माइनस लिखना। यहाँ अगर प्लस लाना है तो जो बड़ा रहेगा उसको प्लस लिखना। अरे बच्चा 9 और 2 घटाने पर आएगा ना, तो एगो प्लस तो एगो तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। अगर जोड़ने पर आता तो दोनों प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस लिखते हैं। वो डिपेंड करता है इस पे कि अगर ये माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस में लिखते हैं, अगर ये प्लस में रहता तो दोनों प्लस प्लस में। आप क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो आप क्वेश्चन कीजिएगा इस बेसिस पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा x - 11। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 2, यहाँ से बच जाएगा x - 11 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा यहाँ से, तो एगो ये दोनों सेम आ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा जो फैक्टराइजेशन कर रहा है, तुम रूट्स निकाल रहे हो, ये सही है। तो एक हो जाएगा x - 1, हाँ सर, और एक हो जाएगा x + 2। इतनी बात आया समझ में, इक्वल टू 0। बच्चा ये दोनों जो निकला ये फैक्टर निकला है, क्या निकला है, फैक्टर। यहां से अगर मैं 0 निकालना चाहूंगा, 0 कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू, तो x - 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11, ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 11। अब x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ गया, ये आ गया -2। बोलो इतनी बात आए समझ में। अब लिखेंगे नाउ अब वेरीफाई करने जा रहे बच्चा, क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई। नाउ अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 9। ठीक, अल्फा का वैल्यू कितना है 11, और बीटा का वैल्यू है -+2 इज इक्वल टू 11। यहां से करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ये बच्चा सम ऑफ रूट्स था। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, अब बच्चा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, ये है बच्चा कितना, -22 जी। अल्फा का वैल्यू कितना 11, बीटा का वैल्यू -2। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -22। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहां भी आ गया, और LHS इज इक्वल टू RHS यहां भी आ गया। तो ये जो बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये वेरीफाई हो चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। इतनी बात आए समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा डिस्क्रिमिनांट की। क्या बात करने जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट। इसको हिंदी में बच्चा विवेचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विवेचक। जो हिंदी मीडियम है उनको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला डिस्क्रिमिनांट समझिएगा। डिस्क्रिमिनांट बच्चा बहुत हेल्प करता है, कैसे, तो सुनो। डिस्क्रिमिनांट ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट बच्चा अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है,
ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनांट को d से डिनोट करता है, इसका फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। ये किसका फॉर्मूला है बच्चा? डिस्क्रिमिनांट का। एक एग्जांपल से अगर बात करें कि 3x² प्लस 7x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और बोल दिया जाएगा फाइंड डिस्क्रिमिनांट, फाइंड डी मतलब समझ लेगा ना कि डिस्क्रिमिनांट निकालने की बात कर रहा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे बच्चा? तो यहां सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 2। बोलो इतनी बात आया समझ में? हाँ सर। तो बच्चा अब लिखेंगे d इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक, यहां से d को d रहने दो, b का वैल्यू बता दीजिए आप लोग कितना है? तो b का वैल्यू 7 है, तो 7 लिखो, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कितना लिखना है? 3, और c की जगह पर लिखना है 2। बोलो इतनी बात आया समझ में? a की जगह पर 3 लिखा मैंने और c की जगह पर 2 था तो 2 लिखा। तो यहां से d इज इक्वल टू आ गया 49 माइनस 24। अब यहां से d का जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2। जो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आ गया वो बच्चा 25 आ गया। कितना आ गया? 25। तो निकल जाएगा ना आप लोग से। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग को डिस्क्रिमिनांट निकाल के क्या करना है बता देना हमको। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपका ये है x² प्लस √9x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोग के HW है, देख लो। ये कमेंट में आंसर मिलना चाहिए हमको कि क्या है इसका आंसर। बात आया समझ में? ये क्वेश्चन को निकालना क्या है बच्चा? तो d निकालना है इसका। d इज इक्वल्स टू व्हाट? निकालना क्या है बच्चा? d, डिस्क्रिमिनांट। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने का समझ में आया कि डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चा कि ये डिस्क्रिमिनांट जो होता है इसका नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का क्या क्या नेचर है। तो पहला बच्चा, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आ गया। तो बच्चा रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा आपका। मतलब बोले तो अनइक्वल रूट। रियल एंड 2 अनइक्वल रूट्स आपको मिलेगा। कब? जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब, मतलब d का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा तब। अच्छा, दूसरी बात, अगर d का इक्वल टू 0 आ गया तो इसका बच्चा रियल मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल मिलेगा और इक्वल रूट्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? रियल भी मिलेगा और इक्वल रूट्स मिलेगा। थर्ड, अगर d का वैल्यू क्या आ गया बच्चा? लेस देन 0, जैसे कि नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका बच्चा रियल रूट्स होगा ही नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये कुछ नेचर है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, when discriminant is greater than 0 then solution of two distinct real roots, two distinct unequal real roots,
इस प्रकार से कुछ दे देगा, 4 ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं। और डी का वैल्यू बच्चा अगर 0 आएगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा। चलो इतनी बात आया समझ में। डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते ये भी समझ में आ गया। तो रूट्स कैसे निकालते ये समझ में आया। मैंने देखो अभी क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। फिर मैंने उसका बताया जनरल फॉर्म, हाँ सर। और उसका अगर बच्चा 2 रूट्स मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। और इसको वेरीफाई करने के लिए जो 3 नंबर में इंपॉर्टेंट था वो मैंने पढ़ाया। फोर्थ में मैंने क्या बताया, डिस्क्रिमिनांट निकालने का रूल बताया कि डिस्क्रिमिनांट बच्चा निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब बच्चा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका कैसा रूट आएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब डिफरेंट आएगा, 2 4 आ जाएगा, मतलब डिफरेंट आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, आएगा दोनों सेम आएगा, इक्वल आएगा। मान लो कि 2 2 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। इसमें क्या, जब लेस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो बच्चे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। चलो इतनी बात आया समझ में, ठीक। अब मैं एक और फॉर्मूले की बात करता हूं, श्रीधार्य चार्य रूल। कौन सा, श्रीधार्य चार्य। ये बच्चा लगाते कब है, तो देखो जैसे कि मान लो कि कोई भी इक्वेशन दे दिए 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से 36 और प्लस करने पर 5 मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना 36, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 5। ये पॉसिबल है क्या, फैक्टर करके देख लेना बच्चा अपना कॉपी में। अगर पॉसिबल हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं पॉसिबल होगा तो इसको अब हम लोग कैसे रूट्स निकालेंगे, तो बाई श्रीधार्य चार्य रूल से। कैसे निकालेंगे, बाई श्रीधार्य चार्य रूल से, ठीक है। तो आप लोग हमको बता दीजिए कि ए का वैल्यू कितना हो गया सर 3, बी का वैल्यू कितना हो गया 5, सी का वैल्यू कितना हो गया 12। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछेंगे तो सर तुरंत क्या देगा, -b/a। सर -5/3, हाँ सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोल देंगे तो आ जाएगा कितना c/8, यानी कि 12/3। कैंसिल आउट कर देंगे तो 4। ये तो बेसिक आ गया कि सम ऑफ रूट्स, अगर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट पूछेगा तो ये निकाल देंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछेगा तो हो जाएगा 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा तो हो जाएगा 5। चलो अब हम लोग बच्चा रूट्स निकालने के लिए सीखते हैं कैसा। अच्छा पहले ये तो चेक कर लो कि इसका रूट्स जो है ये कैसा है, इमेजिनरी है क्या, ये तो इक्वल है, तो डी निकाल देंगे। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सर होगा। अब यहां से डी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 5 का स्क्वायर करेगा 25, ओके। अब बच्चा यहां से निकालना चाहेगा तो ये हो जाएगा कितना 144। अब देखो तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव में, किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ जब ये नेगेटिव में है तो रियल रूट्स पॉसिबल है, नहीं सर, इमेजिनरी रूट्स है। कैसा रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स। अब ये 2 इमेजिनरी रूट्स है तो कैसे निकलेगा, आखिर इसका 2 इमेजिनरी रूट्स है, फैक्टर तो होगा नहीं, तो निकलेगा कैसे। उसी के लिए बच्चा एक साइंटिस्ट थे श्रीधार्याचार्य साहब ने, तो अपना ही नाम पर एक फॉर्मूला दे दिए जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो होता क्या है, तो ये देखो वो होता है बच्चा कि x का 2 रूट्स निकलेगा -b प्लस माइनस √d/2a। नहीं समझा, इसको ऐसे भी लिखते हैं ax इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये होता है। बात आई समझ में। तो इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग बताइए, नहीं तो मैं एक बना देता हूं, जैसे इसी को देखो बना दूंगा। तो d का वैल्यू आ जाएगा -149 आ गया, ठीक सर। वैल्यू पुट कर दो,
तो यहाँ से बच्चा और एक बात कहूँ तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -b और प्लस √d/2a। कैसे सर? अरे बच्चवा देखो, यहाँ प्लस माइनस दो गो रूट्स आएगा, तो प्लस वाला हम ले लिए अल्फा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -b -√d/2a। अरे बोलो, मुंह तो खोल, थोड़ा सा बोल, ओ हो बोलो। ठीक, आगे सुनो। अब बच्चा क्या करेंगे, -b का वैल्यू कितना है सर? तो b का वैल्यू 5 है, तो यह हो जाएगा -5। हाँ सर। और d का वैल्यू कितना है? तो -100 कितना? 19 माइनस में। अब रूट्स में ये बच्चा बिलीव ही नहीं करता, डिपेंड्स सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका वैल्यू निकाल कर हम करेंगे क्या? कुछ नहीं सर, 2 × 3, बाकी करते रहो तुम वैसा ओल झोल बाबा झोल, कोई मतलब नहीं। रूट में बच्चा कभी माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका बच्चा पॉसिबल ही नहीं है, रूट्स इमेजिनरी है, इसीलिए तो बोले कि इमेजिनरी है, पॉसिबल रूट्स नहीं, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो ऐसे ही मान लो, कुछ इमेजिन हो जाएगा इसका इमेजिनरी रूट्स। बात आया समझ में? आप क्वेश्चन बनाइएगा। अच्छा, मैं दूसरा लेकर बता देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं बताने से बच्चा डर रहा था, और रात के कुछ ज़्यादा ही समय भी हो रही है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग के साथ हूँ, डरने की बात नहीं है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये इसको सोल्व करके बताइए, x² + 7x और -3 ये = 0, फैक्टर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। अरे बोलो, इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं फैक्टर पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग किससे? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चा। आपको बता दे रहे, यहां से बच्चा आपको 3 नंबर तो एकदम श्योर 100% रखा हुआ, श्योर 3 नंबर जितना आज मैं पढ़ाई उससे। और नहीं तो अगर आप इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी, लेकिन 3 से कम आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, जो आज का लेक्चर से सिर्फ याद रखना। मैं बच्चा एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पास मैं बात करूं तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया -3। अरे a का कोफिशिएंट b का, बाकी तो आप समझ सकते हैं। तो यहां से d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। d को d रहने दे, b की जगह पर हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर -4, और a की जगह कितना है बच्चा 1, और c की जगह पर -3। d का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, और ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये हो जाएगा 12। d का जो वैल्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चा 3, 2, 12, 1 आ जाएगा, कैरी 1, ये हो जाएगा 5, 1, 6, यही ना आएगा। ठीक, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकला। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका 2 गो रूट्स पॉसिबल है, बिल्कुल। कौन कौन रूट्स पॉसिबल है बच्चा? तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b, तो b कितना -7 हो जाएगा, प्लस √61, और बाई में 2 × 1 का 1, तो अल्फा का वैल्यू आ गया -7 प्लस √63 सॉरी, और बाई में 2, ये आ गया किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू। और यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू बोलूं तो -b -7 √63, और बाई में 2 × 1 यानी कि 2, तो जो बीटा की वैल्यू है -7 √63 बाई में 2, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू। इस प्रकार से इसका रूट से निकलेगा। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग बच्चा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको, चैनल को सब्सक्राइब मतलब कर रहे हैं, दोस्तों लोग के शेयर भी कर रहे हैं, ताकि सब लोग पास हो जाए, फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो ऐसा ही आप लोग सपोर्ट कीजिए जीरोक्स क्लासेस को, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जम को शेयर कीजिए, और क्लास अटेंड करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।